हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। आपने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नए नए वीडियोस बनाऊं और आप अपनी आगे की जितनी भी एजुकेशन है वो कंप्लीट करते जाएं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। अगर आप थोड़ा सा और हेल्प करें तो मुझे थोड़ा कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लग रहा है, आप उसमें कुछ और भी चाहते हैं तो मैं वो भी करने की कोशिश करती हूँ। आज की क्लास में मैं करूँगी वर्डपैड और आज आप सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम वर्डपैड पे और बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज़ 95 से इंस्टॉल जब हम अब करवाते हैं तो जब भी हम कभी इंस्टॉल विंडोज़ कराते हैं तो देखिए उसमें आपको वर्डपैड ऑटोमेटिकली इनबिल्ट मिलता है। ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बस इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है कि आप नोटपैड से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें टूल्स मिलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर से थोड़ा सा कम। तो चलें आज सबसे पहले देखिए वर्डपैड में यहाँ पर आइकन टॉप लेफ्ट पे आ रहा है और यहाँ पर आपका अंडू है, यहाँ पर रीडू है जिनका शॉर्टकट है कंट्रोल Z आपका अंडू जो आपके लास्ट एक्शन को कैंसिल करता है। रीडू आपका जो नेक्स्ट आपने अंडू किया हुआ है उसको रिवर्स करेगा अगर आपने कुछ गलत। टाइपिंग जितना भी मटेरियल है हम उसे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फंक्शन उसमें नहीं डालने हैं, कुछ ही टूल्स का यूज़ है, तो आप वर्डपैड आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कभी क्वेश्चन पेपर कोई टाइप करने हैं या फिर रिज्यूमे बनाना है, इस तरीके के छोटे छोटे कामों के लिए आप कोई लिस्ट, कोई पैम्पलेट, कुछ इस तरीके का बनाना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा टूल्स तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमें इंसर्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा ग्रुप मिल रहा है।
आपको मैंने बताया था मेरे पास होम और व्यू 2 टैब हैं और इसे किस में डिवाइड किया गया है, एक रिबन है, रिबन के ऊपर 5 आपको ग्रुप मिल रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। तो सबसे पहला वाला क्लिपबोर्ड में ले रही हूँ। क्लिपबोर्ड में मुझे मिल रहा है कट, कॉपी, पेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे पेज सेटअप कर लेना चाहिए। तो चलिए हम अपने पेज सेटअप पे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरा पेज किस तरीके से, नॉर्मली हम जब काम करते हैं तो हम A4 साइज़ के पेपर पे काम करते हैं। हर ऑफिस में A4 साइज़ ही ज़्यादातर पेपर यूज़ होता है। तो A4 लीजिए हम यहाँ से क्लिक करके, तो हमारा साइज़ देखिए अपने अकॉर्डिंग सेट हो गया। उसके बाद आप पोर्ट्रेट में चाहते हैं तो इस तरीके से पोर्ट्रेट में आएगा। अगर आप लैंडस्केप चाहते हैं तो ये इस तरीके से लैंडस्केप हो जाएगा। इसका मार्जिन शो हो रहा है, ये 1 इंच है, यहाँ पर 1 इंच 25 सेंटीमीटर इस तरीके से आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये यही मार्जिन आपको शो कर रही है। आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर ओके कर सकते हैं। तो मैंने इसके लैंडस्केप में कर दिया है, तो अब मैं इसे फिर से चेंज कर रही हूँ। मैं अपने पेज सेटअप पे गई और मैंने इसे पोर्ट्रेट में डाल दिया है, ओरिएंटेशन जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद ओके। तो ये हम आ गए पोर्ट्रेट। तो अब नेक्स्ट है, मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि क्लिपबोर्ड में आप जो ये आपके पास ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए कट का काम क्या है और कॉपी का। पहली तो बात यह है कि कट और कॉपी करने के बाद हमेशा आपको पेस्ट करना पड़ता है। तो कट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+X, कॉपी के लिए शॉर्टकट है Ctrl+C और आपको पेस्ट का है वो है Ctrl+V। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर चाहती हूँ जैसे कि क्विक स्टाइल्स गैलरी, तो मैं इसे अगर चाहती हूँ कि कट करना है तो मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करना है। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो अपनी लेफ़्ट फिंगर को अपने राइट साइड के हैंड की पहली वाली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर से प्रेस करके होल्ड करके आप उसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप माउस से काम कर रहे हैं तो आप माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं, अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। तो ये होता है सिलेक्शन। अब जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये देखिए आपका कट, कॉपी ऑन हो गया है। अब आप इसे कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं कट करती हूँ। ये देखिए यहाँ से वो रिमूव हो गया। अब मैं चाहूँ तो उसे कई जगह पर पेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा है पोजीशन, उसके बाद पेस्ट, 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 मतलब मैं कितनी बार भी इसको पेस्ट कर सकती हूँ। तो यही है क्लिपबोर्ड कि आप कितनी बार भी उसे किसी भी शब्द, आपका जो भी मैटर है या कोई इमेज है उसको आप कट कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, तो वो जितनी बार आप करते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाती है और आप उसे बार बार पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यही फंक्शन अब मैंने जो अभी किया है, मुझे ये हटाना है यानी कि कैंसिल करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, अंडू। ये देखिए अंडू कर दिया। एक बार और अंडू कर रही हूँ ताकि आपको ये देखिए मैंने जहाँ पे सिलेक्शन लिया था मैं वापस वहीं आ गई हूँ। तो अब हम करते हैं कॉपी। कॉपी का कहने का मतलब है यहाँ पर एक कॉपी रहेगी, डुप्लीकेट बनाएंगे हम दूसरी और उसे कहीं और हम पेस्ट करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा और पेस्ट। इसमें भी मैं कई बार पेस्ट कर सकती हूँ जितनी बार भी चाहूँ, ठीक है। तो ये था मेरा कट, कॉपी, पेस्ट यानी क्लिपबोर्ड पहला फंक्शन। इसके बाद मेरा ग्रुप है फॉन्ट। फॉन्ट क्या करता है, फॉन्ट हम कहते हैं इस टेक्स्ट को, अभी आप इंग्लिश में लिखे हुए इन अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को देख रहे हैं जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, और इसको हम इसके फॉन्ट को हम बदल सकते हैं। कहने का मतलब आप इसे स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को बदल कर दूसरा डिज़ाइन ले सकती हूँ। तो यहाँ पर चलें कैलिबरी। कैलिबरी में जाइए, देखिए यहाँ पर अब इसके आगे जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे फ़ॉन्ट्स हैं अलग अलग टाइप के, डिज़ाइन के, और ये जिस तरीके से प्रीव्यू हो रहे हैं इसका मतलब ये इसी तरीके का, जैसे मैं आपको करके दिखाऊं तो मुझे कोई भी काम करने से पहले हमेशा उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ। अब यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, ये वाला ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अब ये सिलेक्ट करके मैंने इसको वहाँ पे जाके क्लिक किया हुआ है और देखिए फ़ॉन्ट मेरा चेंज हो गया। नीचे वाला फ़ॉन्ट दूसरी तरीके का है और ये वाला फ़ॉन्ट दूसरी तरीके का, यानी कि ये इसका चेंज हो गया है।
अब यही चाहते हैं आप कि मैं इसको फिर से चाहती हूँ कि मैं चेंज करूँ और इसका साइज़ अलग करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, आप उसे बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसे नॉर्मली 22 ले रही हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये हमारे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके उसके साइज़ को बढ़ा दिया है। दूसरी चीज़ एक बात और है कि अगर मैं फ़ॉन्ट पे ही जाती हूँ और देखती हूँ नीचे शो मोर फ़ॉन्ट मुझे क्या करता है, वो सेटिंग्स पे ले जाता है जहाँ पर मेरे इस सिस्टम पे पड़े हुए सारे फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल्ड हैं और मैं उन्हें यूज़ कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा है कि वो क्या नाम है उस फ़ॉन्ट का और वो किस तरीके का लिखने के बाद दिखाई देगा, वो प्रीव्यू कर रहा है। आप यहाँ से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बंद कर रही हूँ यहाँ से। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है बोल्ड कहने का मतलब है कि ये हैवियर कर देगा, थोड़ा सा हैवी थिकनेस दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपको हैवी दिख रहा है, नीचे वाला आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके आपको दोनों का डिफरेंस दिखा देती हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ये देखिए, ठीक है। तो अभी ये देखिए ये बहुत पतला आ रहा है, यानी कि ये बोल्ड नहीं है। अब मैं इसे बोल्ड पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया। इनमें दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको शॉर्टकट, तो इसका शॉर्टकट सिर्फ बहुत आसान है, क्योंकि इसके नाम से ही पहले से ही अक्षर से आ रहा है Ctrl+B यानी बोल्ड, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा तिरछा लुक देना चाहते हैं, स्लैंटिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इटैलिक ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग लुक आता है। डॉक्यूमेंट, तो मैं डॉक्यूमेंट लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बीच में डॉक्यूमेंट। अब आप देखिए यहाँ पर यू मेरा प्रेस आ रहा है। ये जो आपको सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हाईलाइट है, यानी कि यहाँ पर अंडरलाइन यूज़ किया गया है। इसके बाद आप देखिए ये मेरा ब्लू जो हो रहा है, ये क्या है, ये सेंटर मार्जिन दिखा रहा है। अगर मैं इसे लेफ़्ट मार्जिन पे ले जाती हूँ तो ये मेरी लेफ़्ट साइड आ जाएगा, मेरे टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर सेंटर में है, यहाँ राइट में है, और अगर मैं इसे ऐसे करती हूँ तो ये सेंटर अलाइनमेंट होता है। मुझे कोई हेडिंग डालनी है अपने पेज के टॉप में या मिडल में कहीं भी, तो आप इस हेडिंग को यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है, जिसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू वैसे तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे आपके सीनियर हैं और आपने उनको कुछ अपना मेल भेजा है या कोई भी टाइपिंग मैटर वगैरह कुछ भेजा हुआ है, लेटर वगैरह भेजा है, और वो आप चाहते हैं कि नहीं इसमें से ये लाइन कट कर दो, इसकी जगह कुछ और डाल दो, तो आपको वो डायरेक्टली कैसे शो कर सकते हैं, तो वो स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये इसका काम ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर इसे मैं स्ट्राइक कर देती हूँ, ये देखिए ये इस पूरे टेक्स्ट को कट करके दिखा रहा है, एक लाइन शो कर रहा है। तो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसे हटाना चाहे तो मैं इसे फिर से सिलेक्ट करके इसे फिर से क्लिक करूँगी तो ये हट जाएगा। ये देखिए मैं इसे फिर से हटा रही हूँ, ये स्ट्राइक थ्रू हट गया है। दूसरा मेरा ऑप्शन है ग्रो और श्रिंक का। मैंने आपको बताया कि अगर ग्रो करते हैं फ़ॉन्ट तो ये हमारा साइज़ बड़ा हो जाता है फ़ॉन्ट का, और ये अगर श्रिंक है तो छोटा हो जाता है। इसके बाद मेरे पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट क्या काम करता है, जैसे कि हम लोगों ने बचपन में साइंस वगैरह में पढ़ा था H2O वगैरह CO2, तो ये जो मेरा बेस लाइन से नीचे शो कर रहा है ये सब स्क्रिप्ट है, ये देखिए। और अगर मैं इसको ऊपर, जैसे मैं अभी इसको कैसे करते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसे ऊपर, अगर मैं इसे फिर से क्लिक कर देती हूँ तो ये अपनी लाइन बेस लाइन के बिल्कुल बराबर आ जाता है। लेकिन अगर आप मैं इसे नीचे शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर से क्लिक करूँगी सब स्क्रिप्ट, तो ये नीचे चला जाएगा। तो अगर मुझे किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी मैटर को उसकी बेस लाइन से नीचे दिखाना है, शो करना है, तो मैं सब स्क्रिप्ट यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मुझे इसे ऊपर की तरफ शो करना है, तो जैसे मैंने अभी 3rd लिखा हुआ है, तो मैं इसे अगर क्लिक करती हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पर सब सुपर स्क्रिप्ट ऑन है, क्योंकि मैंने इसे ऊपर की तरफ ले रखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट स्मॉलर एंड हायर दैन रेगुलर टेक्स्ट, जो मेरी बेस लाइन है उससे ऊपर जा रहा है, तो इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं अपने किसी फ़ॉन्ट को, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ दूसरा कलर देना चाहूँ, जैसे अभी यहाँ पर ब्लैक कलर दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैं इसे रेड शो करना चाहूँ या मैं इसे किसी और कलर में शो करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ बहुत ईजिली। आप चाहे तो लिखने से पहले भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लिखने के बाद पूरे मैटर को सिलेक्ट करके भी कलर ले सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है मेरा सबसे, इसी के बगल में है टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर का काम होता है जिस तरीके से हम अपनी कॉपी में काम करते हैं, तो कुछ मुझे स्पेशल अगर दिखाना है, इम्पॉर्टेंट है, तो मैं हाइलाइटर यूज़ कर लेती हूँ ग्रीन कलर का या पिंक कलर का। तो यहाँ पर हम वही कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस हेडिंग को शो करना चाहूँ, हाइलाइटर लगाना चाहूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी हाइलाइटर कलर यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने ग्रीन यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या करता है, जितना आपने सेलेक्ट किया है पार्ट, ये उसके नीचे आपको एक हाईलाइट कर देगा, यानी कि इसके जो बैकग्राउंड में है वो कलर छोड़ देगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डिक्रीज और इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये क्या काम करता है, ये हमारे पैराग्राफ, जैसा कि ये मेरा नेक्स्ट है आपका, ये देख रहे हो मेरा नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में मेरे पास सबसे पहले है इंक्रीज और डिक्रीज। मेरा ये डॉक्यूमेंट, जैसे मैं इसे अगर सिलेक्ट करूंगी, जैसे ये है, तो मैं इसे चाहूँ तो अभी ये मैं क्लिक करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि 5 स्टेप जंप करके आगे चला जाता है, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है। इधर मैं करूँगी तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं अपने पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करती हूँ और मैं चाहूँ थोड़ा सा डिक्रीज करने के लिए, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। मेरा यहाँ से मार्जिन जो रूलर पे है शो हो रहा है, वो धीमे धीमे अपने आप बढ़ रहा है। 5 स्पेस ये जंप कर लेता है। तो मैं इसे बैक करूँगी तो ये देखिए फिर से मैंने डिक्रीज कर दिया है। इस तरीके से ये आप अपने मैटर को, अगर आप लेफ्ट राइट या थोड़ा सा अपने कुछ भी पोजीशन से थोड़ा आगे पीछे दिखाना चाहते हैं, पैराग्राफ टैब सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास रोमन नंबर में भी है और बुलेट्स भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसके लिए 2 अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बुलेट्स और नंबरिंग साथ साथ मिल रहे हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई लिस्ट बनाई हुई है और आप उसे कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, नीचे इन 2 पैराग्राफ को नंबरिंग कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट करके इस पे जाती हूँ, मैं अगर यहाँ से बुलेट शो करती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ही आप बुलेट शो करेंगे और यहाँ पर कर्सर को रखेंगे एंड पे और फिर एंटर करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अपना दूसरा बुलेट ले लेगा और आप इस पर कुछ भी वर्क लिख सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप इसमें बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग में फ़र्क क्या है? बुलेट्स और नंबरिंग में फ़र्क ये है कि आप एक तो लिस्टिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए काम आता है। दूसरा चीज़ ये है कि ये अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड होता है। बुलेट्स का मतलब ये होता है कि ये जो भी स्टेप 1 बाय 1 लिए गए हैं वो ऑर्डर्ड नहीं हो सकते। हो सकता है कि उनमें आप किसी भी ऑप्शन को ऊपर भी ले सकते हैं, किसी भी स्टेप को नीचे भी ले सकते हैं। लेकिन ऑर्डर्ड में क्या होता है, ऑर्डर्ड में आप नंबर यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो आप सेकेंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप पे नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप को बाद ही आप सेकेंड स्टेप लेंगे, उसके बाद थर्ड लेंगे। इस तरीके से एक सीक्वेंस आता है, तो उसे कहते हैं ऑर्डर्ड, और अनऑर्डर्ड कहते हैं बुलेट्स को। जैसे कि आप भी यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास नंबरिंग आ रही है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके, इस पार्ट को सेलेक्ट करके फिर से यहाँ पर कुछ बुलेट्स ना देकर नंबरिंग देना चाहूँ कि ये स्टेप इसके बाद ही है, तो मैं यहाँ पर नंबरिंग भी दे सकती हूँ। दोनों का काम फंक्शन बिल्कुल एक है। अगर मैं यहाँ पर इसके लास्ट पे जाकर एंटर करती हूँ तो नेक्स्ट लाइन जो आएगी वो मेरे नंबर को आगे स्टेप टू स्टेप बढ़ाती रहेगी। तो इसमें आपको दोबारा फिर से नहीं डालना पड़ता, आप इसे खुद भी अपने आप ऑटोमेटिकली नंबरिंग ले लेता है। ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ है और मैं चाहती हूँ इसकी स्पेसिंग को थोड़ा लाइंस के बिटवीन में, कोई भी 2 लाइन है, 3 लाइन है, इनके बिटवीन में मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे दूँ, तो मैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए लाइन स्पेसिंग है, इसको ये देखिए 1.15 पे लगी हुई है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और बढ़कर आ जाए, तो ये देखिए लाइन के बीच में गैप आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5। आप किसी भी मैटर को सिलेक्ट करिए और फिर Ctrl+1 2 5 करिए, तो देखिए आपको डिफरेंस दिखेगा। इस तरीके से ये आपका लाइन स्पेसिंग है। आप यहाँ चाहे तो सिंगल लाइन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अलाइनमेंट है। जैसे मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं अगर किसी हेडिंग को ये चाहती हूँ कि ये बीच सेंटर में है, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट देना चाहूँ तो यहाँ से मैं दे सकती हूँ। जैसे ये देखिए, ये लेफ़्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है। तो इस तरीके से अलाइनमेंट है। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट है जस्टिफाई।
जस्टिफाई क्या करता है, अगर आपका जो भी मैटर लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ अनइक्वल है, देखिए इसका एक यहाँ है, एक यहाँ है, थर्ड लाइन में वो और अंदर चला गया, तो आप इसे एक प्रॉपर वे में देना चाहते हैं, सीक्वेंशियल देना चाहते हैं, एक फॉर्मेटिंग अच्छी सी देना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा राइट साइड से इक्वल। तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+J, ये है आपका जस्टिफाई। इसके बाद आपके पास एक और मार्क दिया हुआ है पैराग्राफ। इसका ज़्यादा वर्क नहीं है, ये सिर्फ शो करता है कि आपने पैराग्राफ कहाँ पर लिए हुए, तो ये शो कर देगा। जैसे मैं इसे भी क्लिक करूँगी तो आप इसे चाहते हैं कि मेरा पैराग्राफ जब भी मैं टैब लूँ, आप देखिए रूलर पे आपको ये शो हो रहा है, ये आपका पैराग्राफ का दिखा रहा है साइज़ की 0.5। जैसे मैंने अभी इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट किया था तो वो 5 स्पेस जंप कर रहा था। तो इसी तरीके से आप पैराग्राफ में अगर कुछ स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप नंबरिंग या कोई ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो सीरीज़ में नीचे लेना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और फिर एंटर करूँ, फिर 2 लिखूँ, फिर 3 लिखूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसे बार बार एंटर करूँ और फिर लूँ। तो मैं इसके लिए सीधा सा एक काम ये कर सकती हूँ कि मैं इसे हटा देती हूँ और मैं फिर से यहाँ से जाती हूँ अपने इंडेंट पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई मुझे 5 पे दे दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया है और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 10, तो यहाँ पर मैं 10 डाल देती हूँ। इस तरीके से मैंने 10 डाल दिया है। अब मैं इसे ओके करती हूँ तो ये देखिए मेरा क्या हुआ, ये मेरी सीरीज़ में आ गया। तो इस तरीके से इसने यहाँ लॉक कर दिया रूलर को कि आप यहाँ से नीचे, अब मैं यहाँ पर सीरीज़ में क्विक कैक मैंने ये सिलेक्ट ले रखा था, कर्सर के पास जो भी होगा वो उसे ही लेगा। तो इसलिए आपको जब भी करना हो तो कर्सर को वहीं प्लेस करें। अब जैसे मैं इस पर आगे यहाँ लिखना चाहती हूँ 1 2, अब मैं इसे नीचे ले जा रही हूँ तो मैं इसे 1 लिख रही हूँ, फिर 2 लिख रही हूँ, तो 3 लिख रही हूँ, मैं बिल्कुल भी एंटर नहीं ले रही हूँ। आप इसे करके देखिएगा 6 7 8 9, ये देखिए अपने आप ही ले रहा है। तो ये क्या करता है, सीरीज में मुझे नीचे एंटर देता रहता है। ये पैराग्राफ मैंने सेट कर दिया कि 5 से 10 के बीच में आप आए। तो अब इसे मैं फिर से चेंज कर दे रही हूँ, वापस से हम अपने टैग पे आ जाते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। इसे मैंने 0 कर दिया है और इसे मैंने 0 कर दिया है और यहाँ पे मैं 5.5 ही ले लेती हूँ। तो ये रहा मेरा 0.5, ठीक है, ओके। तो अब ये फिर से अपनी पोजीशन पे हम आ जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपके दूसरी फाइल ले लेती हूँ। तो मैं शॉर्टकट कौन सा लूँगी, Ctrl+N, यानी कि न्यू फाइल। ये देखिए अब मेरे पास एक ग्रुप आ रहा है इंसर्ट का। इंसर्ट के ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हैं या हम किसी तरीके का कोई टाइपिंग मैटर ले रहे हैं, लेकिन हमें उसमें बीच में कुछ पिक्चर भी लगानी है या हमें कुछ अपने आप पेंट ड्राइंग बनाने हैं या कुछ डेट टाइम इंसर्ट करना है या किसी तरीके का हमें किसी दूसरी फाइल को इसमें इंसर्ट करके उसका आइकन डिस्प्ले करना है, तो हम इसे बहुत ईजिली कर सकते हैं इस ग्रुप के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्चर की। चलें, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ मैटर है, अभी यहाँ पर ये है, मैं एक बार और दे देती हूँ, कुछ मैटर मुझे चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक पिक्चर इंसर्ट करनी, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली थोड़ा सा एंटर ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाती हूँ पिक्चर में और ये मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे इस पीसी में जहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर ली और यहाँ पर मैंने इसे इंसर्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर की देखिए प्लेस होल्डर, ये हमारे नोट्स आ रहे हैं ना, प्लेस होल्डर्स, इनको हम ये देखिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। इसकी ठीक बात अगर मैं ये बात करूँ कि मैं चाहती हूँ नहीं मुझे खुद से अपना बनाना है, तो मैं जैसे कि मैं लोगो होते हैं या कुछ क्वेश्चन पेपर आप टाइप कर रहे हैं, या आप, मैंने आपको पिछली बार के वीडियो में बताया था कि जब हम कहीं कोई एंगल बनाना चाहें, किसी मैथ्स का काम कर रहे हो, तो हम यहाँ से पेंट ले सकते हैं, या हम जनरल सी डायरेक्टली हम अपने इस पेंट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने से ये देखिए मुझे विंडो मिल गई है। अगर मैं यहाँ पे कोई शेप बनाना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ओवल ले रही हूँ, ये देखिए, और इसके अंदर भी मैं ले लेती हूँ कुछ, ये देखिए मैंने एक और ले लिया है।
अब यहाँ पर भी मैं एक इसका बना देती हूँ कुछ थोड़ा सा। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि किस तरीके से हम पेंट में डायरेक्टली जाकर वहाँ पर हम अपनी इमेज को बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा स्माइल देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे सीधे इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। बस इसे क्लोज करना है और वो आपकी इमेज यहाँ आ जाएगी। ये एक इमेज के रूप में आएगी, आपके नोट्स आ जाएंगे जहाँ से आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे कि कुछ भी आप चाहें तो डायरेक्टली आपको पेंट विंडो पे स्टार्ट पे जाके नहीं बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप ये देखिए इस तरीके के कोई भी आपको काम अगर एंगल्स बनाने या कोई भी आपको शेप बनानी है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ इसको सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो आप स्पेस बार की हेल्प ले सकते हैं। इसके आगे रखिए, प्रेस कीजिए और स्पेस बार से आप इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम करने के लिए जैसे मान लीजिए आप कहीं अपना डेट एंड टाइम इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये सिस्टम क्लॉक होता है ये उसी को ही फॉलो करता है। तो आप बस इसमें से अपनी फॉर्मेट को चूज़ करिए। मान लीजिए मैंने ये ले रखा है तो आप मैं इसे ओके कर रही हूँ तो मैं इसे देखिए मेरे पास इंसर्ट हो गई है डेट टाइम। इस तरीके से आप डेटेड फॉर्मेट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मान लीजिए आप कोई अपनी टाइपिंग मैटर में काम कर रहे हैं, कुछ भी आप लेटर बना रहे हैं, कुछ भी आप कोई मैटर बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं मैं अपने किसी पिछले फाइल का लिंक यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट ले सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए आप चाहें तो जैसे मैंने ग्राफ चार्ट का लिया है मैंने मान लीजिए, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, कोई वर्कशीट ले सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन का है, कोई टेक्स्ट है, तो किसी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर आपको एक वर्कशीट ले लेती हूँ। यहाँ पर मुझे टेबल वर्क करना हो तो मैं यहाँ से एक वर्कशीट ले सकती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इसको डाउनलोड होने में, लोडिंग कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए मुझे एक वर्कशीट मिल गई है जहाँ पर मैं अभी अपना जो भी काम का चाहूँ तो कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ मटेरियल टाइप करना है, जैसे मेरी सेल है 400 कुछ है जैसे, तो इस तरीके से मैं दिखा सकती हूँ। और नेक्स्ट मैं जाना चाहूँ अगर कि मेरी सेल के बाद मेरा ये परचेज़ मेरा कितना आया हुआ है, या मैं कुछ और मैटर बनाना चाहूँ, जो भी आप अपनी लिस्टिंग करना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए तो ये एक्सेल की शीट को हमारा जोड़ देगा इससे, जिससे आप इस पर वर्क कर सकते हैं। और फिर सिंपल सा आप इसे ब्लॉक क्लोज कर दीजिए और ये आपकी टेबल वर्क को यहाँ शो कर देगा। ये देखिए है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ चाहे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास इसी का एक और ऑप्शन है, मैं दिखाना चाहूँगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप जाइए, अगर आप किसी फाइल को लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ चार्ट है और मैं इसे चाहूँ तो मैं डायरेक्टली, जैसे मैंने भी बताया, क्रिएट कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली क्रिएट फ्रॉम फाइल से जाके किसी फाइल का आइकन यहाँ देना चाहें। जैसे मेरी कोई फाइल है ये रही और मैंने इसे डाल दिया। अब इससे मैं डिस्प्लेस आइकन कर सकती हूँ। ये देखिए मेरा आइकन दिखा रहा है किसी भी फाइल का, और ओके कर दूंगी तो ये क्या करेगा, मेरी फाइल का आइकन यहाँ से दे देगा और फिर उसे लिंक क्रिएट कर देगा, जिससे आप जब भी आपका जिसके पास भी आपने मेल किया है अब वो उसे कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ये ज़रूर ओपन हो जाएगी। जैसे कि देखिए मेरा आइकन डिस्प्ले हो गया। मैं इसे अगर चाहूँ तो ओपन करना तो मैं इसको मैं डबल क्लिक कर देती हूँ, कंट्रोल के साथ प्रेस करती हूँ तो ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए तो इस तरीके से मेरी फाइल ओपन हो गई है। तो यहाँ पर मैं कोई भी अपनी फाइल को इससे लिंक करा सकती हूँ। नेक्स्ट है मेरा फाइंड एंड रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। फाइंड रिप्लेस में क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे कोई वर्ड फाइंड करना है तो मैं पूरे मैटर को पूरा ढूंढूंगी कि कहाँ है, तो मैं सीधे इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर क्विक, मैं ढूंढना चाहती हूँ तो ये देखिए फाइंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर दिया है, ब्लू कलर का दे दिया है। ये देखिए अगर आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख दे रही हूँ फटाफट। ये देखिए ये मैंने लिख दिया और फिर मैं इसे रिप्लेस करूँगी तो ये क्या करेगा, सिंगल इस वाले वर्ड को रिप्लेस करके फटाफट लिख देगा। लेकिन मैं चाहती हूँ इसकी जगह मैं लिख दूँ रिप्लेस ऑल, तो ये देखिए मेरे पास सभी जगह इसने क्या कर दिया है, फटाफट फटाफट फटाफट।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या करता है, मेरे जितने भी जो भी आप वर्ड चाहते हैं उसे फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप कुछ उसमें मैच केस देना चाहें, चाहे कि जैसे कि वो कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में दे दीजिए, या आप स्मॉल में देना चाहें तो उसका मतलब टिक कर देंगे चेक बॉक्स, तो वो उसी तरीके से फाइंड करके आपकी चीज़ों को दिखा देगा। तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस है। सेलेक्ट ऑल, सिर्फ सेलेक्ट जितना भी आपने मैटर किया वो सभी को सिलेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है मेरा व्यू। व्यू क्या है, व्यू में आप जैसे मैंने आपको बताया स्टेटस बार पे मेरा जूम आपको दिखाता है कि बड़ा करके कि कितना है, प्लस में ये देखिए और जूम आउट ये छोटा कर देगा। 100% पे ये पूरा शो करेगा जो इस समय है। रूलर आपकी चेक ऑन है, यानी कि यहाँ पर शो हो रही है। अगर मैं इन दोनों को हटा देती हूँ तो ये देखिए मेरी रूलर चली जाएगी। स्टेटस बार क्या करता है, स्टेटस बार मेरा नीचे यहाँ बॉटम में था, ये देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए आ गया। तो मुझे बताता रहता है कितनी इसकी जूमिंग है, क्या है, बताता रहता है। नेक्स्ट है मेरा वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका कुछ भी वर्ड है, तो अगर आप इसे नीचे चाहते हैं कि मेरा नो रैप दिख दिया, मैंने चेक बॉक्स ऑन कर रखी, रैप टू रूलर, रैप टू विंडो, नो रैप कर दूंगी तो क्या होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये मुझे एक नोटपैड की तरह पूरा मैटर सीधे एक उसमें दिखा देगा। और अगर मैं इसे फिर से चेंज कर देती हूँ नॉर्मली रैप टू विंडो, तो मेरा विंडो की तरीके से आ रहा है जैसे मेरे वेबसाइट्स पे आते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है मेरा रैप टू रूलर, तो यहाँ जैसा रूलर है उसी के ठीक नीचे रैप हो जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट्स मेरी यूनिट्स हैं जो अभी आपको ये शो हो रही है रूलर, उसमें आप इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, फिक्सा सब लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से करना है। तो ये है मेरा होम टैब और ये आपका कंप्लीट होता है वर्ड पैड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वर्ड पैड में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, उसके एग्जांपल्स लेके आऊँगी। और इस वीडियो में वर्ड पैड कंप्लीट किया है मैंने। थैंक यू सो मच।